आज हम पढ़ने वाले हैं भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। भाजकता के नियम में पहले देखो 3 व 9 का नियम। कोई भी संख्या ले लो एक, जैसे मैंने ले ली ABC 3 अंकों की, 2 अंकों की ले लेते, लेकिन 2 की क्या थोड़ी छोटी रह जाएगी। ABC को क्या लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C लिख सकते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं 99A प्लस A, दोनों को ऐड करने पर 100A ही आएगा। 10B को क्या लिख सकते हैं 9B प्लस B प्लस C, ऐसे की ऐसे। देखो ये 99 और 9B को एक साथ लिख रहे हैं, 99A प्लस 9B प्लस, अब जो बच रहा है वो लिख दो A B और C, A प्लस B प्लस C। अब इसमें भाग लगा चेक करो भाई। ABC को हम क्या लिख सकते हैं 99A प्लस 9B प्लस A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं। तो देखो इससे पहले एक और चीज़ देखो, जैसे कोई संख्या है 36 प्लस 5, इसमें आपको 9 का भाग लगा के शेषफल चेक करना है। तो क्या करोगे आप 36 और 5 41, 41 में 9 का भाग लगा के शेषफल चेक करोगे। 41 में 9 का भाग लगा 9 चौक 36, 36 और 5 41, तो शेषफल क्या आ गया यहाँ पे 5 आ गया। लेकिन जरूरी है कि आप ऐसे दो संख्याओं को ऐड करके ही 9 का भाग लगा के शेषफल चेक करो। अलग अलग भी लगा सकते हो इनमें, जैसे 36 प्लस 5 है, इसमें 9 का भाग लगा के शेषफल चेक करना है। तो पहले 36 में 9 का भाग लगाओ, कितना शेषफल आया 0। 36 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है ना, तो 0 शेषफल आया। 9 का भाग लगाओ 5 में, बीच में प्लस का साइन है, 9 का भाग लगाओ 5 में, तो कितना शेषफल आएगा 5 ही आ जाएगा। 9 का 5 में भाग नहीं जाता, तो 0 और 5 को ऐड करोगे तो 5। तो आपको ऐसे प्लस करके शेषफल निकालने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे चेक करना है, इस संख्या में चेक करना है, तो चाहे तो मैं इस संख्या को चेक करूं, चाहे इस संख्या को ऐसा लिख सकते हैं, चाहे इस संख्या में 9 का भाग लगा के चेक कर लूं। तो देखो इसमें 9 का भाग लगा के चेक करो भाई। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 45, 45 में 9 का भाग लगाने पर शेषफल क्या आता है 0। 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ 41 प्लस 9 41 प्लस 4 लिख सकता हूँ। इसमें भाग लगा के चेक करो 9 का भाग लगाओ 41 में, 9 चौक 36, 36 और 5 41, बीच में प्लस का साइन। 9 का भाग लगाओ 4 में, कितनी बार जा रहा है 1 बार जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, 5 और 4 9 आया ना। अब 9 में 9 का भाग लगा के शेषफल चेक करो कितना आएगा 0, तो शेषफल क्या आया 0। तो जैसे भाई 45 को मैंने ये 41 प्लस 4 लिखा, इसी तरह ABC को हम ये लिख सकते हैं प्लस में 99A प्लस 9B प्लस A प्लस B प्लस C। तो इसमें भाग लगा के चेक करोगे ना 9 का इसमें भाग लगा के शेषफल चेक करोगे, और इसमें चेक करोगे तो आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। जैसे इसको देखो सेम ही आ रहा है, तो इसमें चेक करके देखो 99 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो शेषफल आ गया 0। 9B में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि 9 आ रहा है ना इसमें, तो 0 शेषफल, बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन। A प्लस B प्लस C, अभी हमें पता नहीं है ना ABC क्या है, बस इतना पता है कि A प्लस B प्लस C ये अंकों का क्या है योग है। तो अंकों के योग में 9 का भाग लगा के शेषफल चेक करो, कोई भी शेषफल आया तो देखो यहाँ पे 0 शेषफल, यहाँ पे 0 शेषफल, यहाँ पे जो शेषफल आ रहा है, तो इनको ऐड करोगे तो A प्लस B प्लस C में 9 का भाग लगाने पर जो शेषफल आएगा वही सामने आएगा। जैसे इन दोनों में तो 0 0 रह गया, लास्ट क्या आया A प्लस B प्लस C में 9 का भाग लगा के शेषफल चेक कर लो। अंकों के योग में ये क्या A प्लस B प्लस C क्या है ABC के अंकों का योग है। तो अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा 9 का भाग लगा के शेषफल चेक करो। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो शेषफल 0 आएगा, है ना। अगर भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो जितना शेषफल आएगा उतना ही इस संख्या में 9 का भाग लगाने पर शेषफल आएगा। तो कभी भी अगर 9 का भाग लगा के शेषफल चेक करना हो तो क्या किया करो कि जो संख्या होती है उसके अंकों के योग में ही 9 का भाग लगा लिया करो। तो जैसे 3 का देखना हमें, तो 3 क्या है, अगर देखो
3 का भी यही नियम रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे 9 का अगर किसी संख्या में भाग जा रहा है तो 3 का भी भाग जाएगा। तो 3 का नियम क्या रहेगा? 3 का भी ये रहेगा, अंकों के योग में 3 का भाग लगा के शेषफल चेक कर लो। एग्जाम्पल से समझो। मैंने लिखा था 2 3 4 5, ये 9 का भाग लगाना है मुझे इसमें। किसमें 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो ये अंकों इस संख्या में, पूरी संख्या में 9 का भाग लगाने की जरूरत नहीं है। नियम क्या पढ़ा मैंने? अंकों के योग में ही 9 का भाग लगा लो। जैसे 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 में 9 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आता है? 0। 18 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है ना, तो इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब 9 का भाग लगाने पर शेषफल क्या रहेगा? 0 रहेगा। और देखो, और एक और चीज, ऐसे आपको पूरी, जैसे ये लिखा ना 2, एक और एग्जांपल जैसे 8 7 5 4 3 है, इसमें 9 का भाग लगाना है। तो देखो 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, 0 शेषफल। तो आपको ऐसे पूरा अंक ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो आप। जैसे 8 और 7 15, 15 के 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 में 5 ऐड करो, 6 और 5 11, 11 के हो गया 1 और 1 2, आसान हो जाता है। 4 2 6, 6 और 3 9, 9 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है 0 शेषफल। तो ये ज़्यादा आसान पड़ता है, ये वाला ज़्यादा आसान पड़ता है सबको ऐड करने की बजाय। इसे 3 का चेक करना है हमें, तो 3 का भी यही है। ऐसे 1 2 4 5, इसमें 3 का भाग लगा शेषफल चेक करना है। तो देखो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 में 3 का भाग लगाओ, पूरा पूरा भाग जाता है 12 में, तो इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा, अर्थात शेषफल क्या रहेगा? 0 रहेगा। और जैसे 9 3 4 5 2, इसमें 9 का भाग लगा शेषफल चेक करना है। तो देखो 9 और 3 12, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 हो गया, लेकिन 2 और 1 3, 12 क्या हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा ना, 3 और 2 5, तो लास्ट में आ जाए 5। तो 5 में 9 का भाग लगाओ, जाता है? नहीं जाता। तो इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा, और शेषफल क्या आएगा? 5। भाई 9 का 5 में भाग रहा है, शेषफल क्या आएगा? जाता ही नहीं है भाग, तो शेषफल क्या हो जाएगा? 5। तो आपको ऐसे सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 9 और 3 12, 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 और 1 3, 3 में 4 जोड़ो, ये कितना आया? 7, 7 में जोड़ो 5, 7 और 5 12, 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 और 1 3, 3 लिख सकते हैं ना, 3 और 2 5, 5 में 9 का भाग लगा, चेक कर लिया। ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे जरूरी नहीं है कि आप पूरी संख्या को ही ऐड करो। और क्वेश्चंस देखो, एसएससी में जो पूछे हैं ना क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस देखो 3 के और 9 के। ये क्वेश्चन देखो, यदि संख्या 8 6 y 5 3 से पूर्णतः विभाजित है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मान पूछा है। देखो 3 का नियम क्या है कि अंकों के योग में 3 का क्या जाना चाहिए? भाग। तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, तो अंकों का योग करो। 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 प्लस y, इसमें 3 का भाग जाना चाहिए। तो 19 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि 3 का भाग जाए? 19 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 3 का भाग जाता है? 21 है ना, तो y का मान कितना रखना पड़ेगा? 2। 19 और 2 21, 21 में 3 का भाग चल जाएगा। और देखो और क्या क्या मान हो सकते हैं। जैसे एक और चीज समझो, जैसे मैंने 27 में 9 का भाग लगाया, तो 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसमें 0 शेष आएगा। तो इस संख्या में अगर मैं 9 ऐड करूं तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा, देख लो 0 शेष।
0 प्लस 0 0 शेष। तो अगर इस संख्या में 2 ऐड करने पर 3, यहाँ पे 3 चल रहा है, वहाँ पे 9 है, तो जैसे इस संख्या में 2 ऐड, इस संख्या में 2 ऐड करने पर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो अब इसमें 3 3 ऐड करूँ, जैसे इसमें 2 में 3 ऐड करो 5, इसमें ऐड करोगे तो पूरा भाग जाएगा। देखो 9 और 5 24 बनेगा। फिर 5 और 3 3 3 ऐड करते जाओ, 3 का भाग जा रहा है ना। अब क्या जाएगा 8। देखो जैसे भाई ये 21 है, 21 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसमें 3 ऐड करूँ तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा ना। वैसे ही है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐड करने पर 21 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो अब इसमें 3 3 ऐड करते जाएंगे तो उस संख्या में भी फिर क्या जाएगा, 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अच्छा चेक करके देख लो। 8 रखो 9 की जगह, 9 और 8 19 और 8 27। अब नहीं कर सकते, जैसे 3 ऐड कर दिया ना तो 11 हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर वो कुछ भी ना बोले ना तो हमें ये जो y है ना वो 1 अंक की संख्या मान के चल रही है, 2 की नहीं। 2 की तभी मान सकते हैं जब क्या वो बोले, जब वो बोले कि ये 2 अंकों की संख्या है। अगर नहीं बोले ना तो 1 अंक की मान के चल रही है। तो y के मान कितने आ गए, 3 मान आ गए, 2 5 और 8। लेकिन उसने पूछा है न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 2 5 8 में से 2 हो जाएगा, तो डी आंसर है। और अगर वो अगर वो अधिकतम मान पूछता, मैक्सिमम मान पूछता, तो कौन सा हो जाता, 2 5 8 में से बड़ा मान कौन सा है, 8, तो 8 आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो, यदि 3 अंकों की संख्या 2x3 3 से विभाज्य है तो x² प्लस x का अधिकतम मान क्या है। ये सब एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। सीजीएल ज़्यादातर सीजीएल के हैं, और भी हैं जैसे सीपीओ सीएचएसएल, लेकिन ज़्यादातर सीजीएल के हैं। ये सीजीएल का ही है। देखो 2x3 में 3 का भाग जाना चाहिए, तो 2x3 इसमें 3 का भाग जा रहा है पूरा जा रहा है, तो x का मान क्या होगा। देखो 3 और 2 5। 3 का भाज्यता का नियम क्या है, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अंकों का योग क्या है, 5 प्लस x। इसमें 3 का भाग कब जाएगा, जब इसके योग में 3 का भाग जाएगा। जैसे 5 से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें 3 का पूरा भाग जाता है, 6। तो x का मान क्या लेंगे, पहला 1 लेंगे तो 6 हो जाएगा ना। और क्या क्या होंगे, 3 3 जोड़ते चलो, इसमें 3 चल रहा है ना यहाँ पे, मैंने रीजन भी बताया क्यों जोड़ना है। अब जैसे जैसे 3 3 जोड़ेंगे सभी में क्या जाएगा, जैसे 3 जोड़ेंगे तो 4 आ गया, जैसे इसमें 4 जोड़ो आ गया 4 5 9, सॉरी 9 में 3 का भाग जाता है। फिर 3 जोड़ो 7, फिर 3 जोड़ो 10 नहीं होगा। 10 क्यों नहीं होगा, 2 अंक की संख्या इसलिए। तो 3 के मान क्या, 3 का भाग जाने पर x के मान क्या क्या है, 1 4 और 7। उसने पूछा x² प्लस x का अधिकतम मान क्या होगा, तो x का बड़ा मान लेना पड़ेगा तभी इसका मान अधिकतम आएगा। तो x का सबसे बड़ा मान कौन सा है, यहाँ पे 7, तो 7 रख दो यहाँ पे। 7 का स्क्वायर प्लस 7, तो 49 और 7 कितने हो जाएंगे, 56। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे ये सी। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो, संख्या, ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। संख्या 450 के में के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान वाले वर्गों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो। वर्गों का योग ज्ञात करना। देखो 4 5 0 8 2 के ऐड करो इनको सबको, 4 5 9 9 और 10 19 प्लस के। इसमें 3 का भाग जा रहा है पूरा 3 का पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में पूरा भाग जाएगा 3 का इसमें। तो के का मान क्या होगा, 19 से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें 3 का भाग जाता है, 21। तो 21 अगर लेंगे तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, मतलब के का मान क्या हो गया 2।
तीन तीन जोड़ते चलो इसमें, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है, एक अंक की संख्या आएगी के की जगह। अगर वो कुछ भी नहीं बोलना ना, कुछ भी नहीं बोल रहा, तो एक अंक की लेनी है। लेकिन 2 अंक की तभी लेनी होती है जब वो बोलता है कि जो 2 अंकों की संख्या है, तभी 2 लेते हैं, वरना क्या लेते हैं? एक एक अंक की संख्या लेनी पड़ती है। 2 5 और 8, तो देखो के मान आ गए 3। उसने पूछा है के सबसे बड़े मान, सबसे बड़ा मान हो गया 8 और सबसे छोटे मान, सबसे छोटा मान हो गया 2, हो गया ना। तो इनके वर्गों का योग पूछा है उसने, इनके वर्गों का योग करो। 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, दोनों का क्या पूछा है उसने? योग। तो 4 8 का स्क्वायर 64, 64 और 4 68, आंसर हो जाएगा हमारा 68। ठीक, और क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो, ये 10 CHSL 10+2 है ना, उसका क्वेश्चन है। के सभी मानों का योग क्या है जिसके लिए 7 अंकों की संख्या, ये 7 अंकों की संख्या है, 3 से विभाज्य है। ऑप्शन दे रखे 15 3 109 16। सभी मानों का योग पूछा है। देखो ये संख्या में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसके अंकों का योग में 3 का भाग जाएगा। 3 और 2 5 और 5 10 है, और 6 16 और 7 23, 23 प्लस के और के 2 के, इसमें जा रहा है 3 का भाग। तो 23 में कितना ऐड करें कि 3 का क्या चला जाए? पूरा भाग। 23 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 23 से बड़ी देखो 24 है, 24 में 3 का भाग जाता है, तो फिर ये 2 के का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 23 में 1 ऐड करेंगे ना 24। अब 3 3 ऐड करते चलो, इसमें 3 ऐड करोगे 1 में तो 4, मतलब 2 के का मान 4 लेने पर भी इसमें भाग जाएगा पूरा। 4 में 3 जोड़ो 7, 7 में 3 जोड़ो 10, 10 में 3 जोड़ो 13। देखो 10 ले रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे के नहीं है, यहाँ पे क्या है? 2 के। जब 2 के का मान 10 लेंगे तो के का मान 5 आएगा, एक अंक की संख्या ही आएगी ना। वहाँ पे पहले के चल रहा था, यहाँ पे 2 के है, तो 2 अंकीय से देखो 10 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 22 नहीं होगा। 22 क्यों नहीं होगा? अगर 2 के का आपने मान ले लिया 22, तो के का मान कितना आया? 11। लेकिन के क्या है? एक अंकीय संख्या, तो 22 मान नहीं होगा, इससे छोटे ही होंगे। और देखो यहाँ पे 2 के है, तो विषम मान भी, जैसे विषम संख्याएं आ रही है यहाँ पे, 2 के का मान यहाँ पे 1 आ रहा है, 7 13 19, तो जैसे 1 मान ले लिया 2 के का, तो के का मान क्या होएगा? 0.5 होएगा। 7 लेंगे तो 3.5 होएगा के का, तो पॉइंटों में मान आएगा नहीं, क्योंकि ये तो एक पूर्ण संख्या ही है ना, पूर्ण संख्या है। अगर पूर्ण संख्या है तो फिर भी विषम मान भी नहीं होंगे। ये 1 कैंसिल, ये 7 भी कैंसिल, ये 13 भी कैंसिल और ये 19 कैंसिल, क्योंकि अगर ये मान ले लिए ना तो के का मान आएगा पॉइंटों में, और पॉइंटों में मान हो नहीं सकता, क्योंकि के क्या है? पूर्ण संख्या। तो देखो पॉइंट ऑफ नहीं सकता, के का मान फिर रहेगा क्या? 4 रहेगा, एक तो एक रहेगा 10 और एक रहेगा 16, 2 के का मान। तो 2 के का मान अगर 4 लोगे तो के का मान कितना है? ये तो चल रहे हैं 2 के मान, तो के मान क्या हो जाएंगे? 2 का भाग लगा दो, 4 में भाग लगाओगे तो 2, 10 में भाग लगाओगे तो 5, 2 का भाग 16 में लगाओगे तो 8। उसने पूछा है के सभी मानों का योग क्या है? तो सभी मान इसके क्या आ गए? 2 5 और 8, इनका योग पूछा है उसने, तो योग क्या हो जाएगा? 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 हो जाएगा आंसर। 3 के क्वेश्चन हो गए। अब 3 के भाजकता वाले क्वेश्चन हो गए, 9 वाले देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, यदि x 6 7 y एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है, और देखो 4 अंकीय संख्या, इसका मतलब x और y है वो क्या है? एक अंक है, इकाई मतलब एक अंक की संख्याएं हैं, तभी तो 4 अंकीय संख्या बनेगी। है जो 9 से पूर्ण विभाज्य है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? मतलब इसमें 9 का पूरा भाग जा रहा है, x 6 7 y, इसमें क्या 9 का पूरा भाग जा रहा है।
अगर 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, अगर संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो अंकों का योग क्या है, 6 7 13, 13 को लिख सकते हैं, 3 और 1 4 लिख सकते हैं ना। तो 4 + x + y ये। तो 4 में कितना ऐड करें कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। 4 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो 9 हो जाएगा, 9 में 9 का भाग जाता है। तो x + y का मान क्या आ गया, 5 आ गया पहला मान। 9 ऐड करते चलो, 9 और 5 14। देखो 2 अंक चल रहे हैं यहाँ पे, 9 फिर 14 में 9 ऐड करो तो 23। 23 नहीं हो सकता। 23 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने x + y का मान 23 ले लिया ना तो दोनों में से कम एक अंक तो 2 अंकीय संख्या लेनी पड़ेगी। भाई कोई भी एक अंकीय संख्याएं लोगे आप, जैसे मैक्सिमम भी ले लिया आपने, 9 और 9 ले ली, दोनों 9 से बड़ी तो हो नहीं सकती है। 10 10 जैसे ही करोगे आप तो क्या हो जाएगी, 2 अंकी हो जाएगी। लेकिन संख्या क्या है, ये x और y एक अंकीय संख्या है। अगर आपने मैक्सिमम भी ले ली, दोनों को ऐड करोगे तो 18 ही आ रहा है। तो 18 से बड़ी अगर संख्या है तो ये इसका मान नहीं हो सकता। तो 23 तो हो ही नहीं सकती। तो इसके 2 मान आ गए, एक तो आ गया 5 और एक आ गया 14। तो उसने पूछा है न्यूनतम मान x + y का, तो न्यूनतम मान x + y का कौन सा हो जाएगा, 5। और अगर मैक्सिमम मान पूछा होता तो, अधिकतम मान पूछा होता तो क्या हो जाता, 14। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो, x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 8x 5 2 1 5 9 से विभाज्य हो। ऑप्शन दे रखे 3 1 5 6। 8x 5 2 1 5, इसमें 9 का जा रहा है पूरा पूरा भाग, इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब इसके अंकों में भी अंकों के योग में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो अंकों का योग करो, 8 और 5 13, 13 क्या बोल, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 और 5 12, 12 क्या हो जाएगा, 2 और 1 3। तो 3 + x, सही है। 3 + x में जा रहा है 9 का पूरा पूरा भाग, तो क्या होगा x का मान, 3 से बड़ी ऐसी संख्या जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, x का मान क्या हो जाएगा 6। 6 और 3 9, तो पहला मान आ गया 6। 6 में 9 ऐड करो, 9 से 15, लेकिन 15 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x है, एक कुछ भी नहीं बोल रहा ना वो, तो एक अंकीय संख्या ही माननी है। तो एक अंकीय संख्या x एक अंकीय संख्या होगी, तो यहाँ पे तो 15 क्या है, 2 अंकीय संख्या, तो x का मान क्या होगा 6। 6 तो न्यूनतम भी, अगर न्यूनतम अधिकतम पूछता तो भी यही होता, एक ही संख्या है तो न्यूनतम भी यही अधिकतम भी यही, तो 6 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो, यदि एक 4 अंकों की संख्या, मतलब ये 4 अंकों की संख्या है, इसका मतलब x और y एक अंक की संख्या है, 9 से पूर्ण विभाज्य है, तो x + y का न्यूनतम मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखिए 4 5 3 2। देखो अगर इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, x 5 8 y, इसमें क्या 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस संख्या के अंकों के योग में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाए। 8 5 13, 13 क्या लिख सकते हैं, 3 और 1 4, 4 + x + y, तो x + y का मान क्या होगा। देखो ताकि 4 में कितना ऐड करें कि 9 का भाग चला जाए, 5 ऐड कर दें, 5 ऐड कर देंगे तो 5 और 4 9, तो x + y का मान हो गया 5। तो 9 जोड़ते चलो इसमें, 9 और 5 14, 14 में जोड़ेंगे तो 23। 23 नहीं हो सकता। 23 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 23 मान ले लिया तो x और y में से कम एक संख्या क्या लेनी पड़ेगी आपको, 2 अंकीय लेनी पड़ेगी। लेकिन ये तो क्या है, एक अंकीय संख्याएं हैं। तो 5 और 14 मान आ गया। जैसे समझो देखो x और y है, दोनों का अगर आपने एक अंकीय संख्या का बड़े से बड़ा मान ले रहे हो, जब बड़े से बड़ा मान ले रहे हो तो 9 लोगे, 9 और 9 18 हो रहा है, मतलब 18 से बड़ी संख्या नहीं लेनी है। 18 से बड़ी अगर आपने 19 भी ले ली ना तो एक संख्या 10 लेनी पड़ेगी, जैसे 10 और 9 19, तो 2 अंकीय संख्याएं हो जाएंगी। इसलिए तो उसने पूछा है न्यूनतम मान x + y का, तो x + y का न्यूनतम मान कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो 14 आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला वाला।
ये क्वेश्चन देखो, ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है ये। यदि 8 7 6 4 x 5 एक ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य है, तो x का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मान ज्ञात करना है, जहाँ x 2 अंकों की संख्या है। अगर ये नहीं कहता ना तो हम x को एक अंक की संख्या ही मानते, लेकिन इसने बोल दिया कि x 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? 10 से लेकर 99 तक। तो उनमें से ही कोई एक आंसर होगा। फिर देखो, फिर 8 7 6 4 x 5, इसमें क्या 9 का पूरा भाग जा रहा है। 9 का पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब इसके अंकों के योग में भी 9 का पूरा भाग जाएगा। 8 और 7 15, 15 क्या लिख सकते हैं? 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 क्या लिख सकते हैं? 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 को क्या 2 और 1 3। 3 में x जोड़ेंगे तो इसमें 9 का भाग जाना चाहिए। 9 का भाग जाने का मतलब 3 में क्या ऐड करेंगे? 9 का भाग जाए, 6 ऐड कर दें। 6 ऐड करेंगे तो 6 और 3 9। अब 9 ऐड करते चलो इसमें। 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और 9 33, ऐसे चलते चले जाएंगे। उसने पूछा है 2x का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। x 2 अंकों की संख्या है, न्यूनतम मान क्या हो गया? 6। लेकिन 6 जो है ना वो एक अंक की संख्या है। उसने बोला है कि x 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो x नहीं हो सकता। तो 2 अंकों की संख्या पर छोटी छोटी कौन सी आ रही है? 15। 15 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। एसएससी क्या करती है कि जब भी कुछ नए क्वेश्चन बनाती है ना, तो पुराने क्वेश्चन में ही कुछ चेंजेस करती है वो ज़्यादातर। तो ये भी पूछ सकता है अगली बार कि x का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखो अधिकतम मान कैसे निकालेंगे। ये सीरीज बन रही है 6 15 24 33 ... 2 अंकों की संख्या का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है? क्या होता है? 99। लेकिन देखना ये भी है कि ये 99 इस सीरीज का हिस्सा है कि नहीं है। इस सीरीज का हिस्सा भी तो होना चाहिए, तभी वो आंसर होगा। तो चेक करके देख सकते हैं। जैसे ये समांतर श्रेणी बन रही है जिसका डिफरेंस क्या है? सार्वंतर क्या है? 9 9। जैसे 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और 9 33। तो जब मैं समांतर श्रेणी पढ़ाऊंगा ना तो एक कंसेप्ट आता है कि समांतर श्रेणी के सभी पदों में जब सार्वंतर का भाग लगाते हैं ना, तो जो शेषफल बचता है वो क्या बचता है? सेम शेषफल बचता है, समान शेषफल बचता है। जैसे सार्वंतर चल रहा है 9, 9 का भाग लगाओ 6 में शेषफल कितना आया? 6। 9 का भाग लगाया 15, 9 कम 9, 15 में 9 गया तो 6 शेषफल। 9 का भाग लगाओ 24 में, 9 दूनी 18, 24 में से 18 गया 6 शेषफल। 9 का भाग लगाओ 33 में, 9 3 27, 33 में से 27 गया 6 शेषफल। तो आने वाली जो संख्याएं होंगी सब में शेषफल कितना आना चाहिए? 6। तो 99 में भाग लगाओ 9 का, तो शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पे? 0। तो 99 तो नहीं होगी, तो क्या होगी? देखो 99 में से 3 घटा दो, कितना आ रहा? 96। इसमें भाग लगा चेक करो 9 का, तो 9 1 कम 9, फिर 6 में भाग लगाओ तो 6। तो यहाँ पे 6 शेषफल आ रहा है, मतलब ये 96 जो है इस सीरीज का हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 96। अब ये 96 लाया कैसे? देखो जैसे -3 है, -3 में मैं भाग लगाया 9 का, तो शेषफल कितना आएगा? देखो अगर कोई भी संख्या, जैसे मैं 9 का भाग लगा के चेक कर रहा हूँ 27 में, 27 की जगह सॉरी ये ले लो 26 ले लो, 26 में 9 का भाग लगाओ, शेषफल कितना आएगा? 9 दूनी 18, 18 और 8 26, तो 8 आएगा शेषफल। अब इस 26 में ये जिसका भाग लगा रहे हैं ना, वो संख्या जोड़ दो या घटा दो। जोड़ दी, अब शेषफल चेक करो। इसमें भाग लगाएंगे शेषफल 0, इसमें भाग लगाएंगे शेषफल कितना आ रहा है? 8, 8 + 0 8। तो शेषफल चेंज नहीं होगा ना। तो देखो ये -3 में 9 का भाग लगा के शेषफल चेक करें हम, तो इसमें अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो शेषफल थोड़ी बदलेगा। तो 9 में से 3 जाएगा, तो देखो 9 में 9 का भाग लगाया 0 शेषफल, यहाँ पे -3। तो फिर इसके ऐसे चेक कर सकते हैं, 9 में से 3 गया तो 6, 6 में 9 का भाग लगा शेषफल चेक करो
क्या जाएगा 6। शेषफल क्या आ गया, हमको माइनस में नहीं लेना ना शेषफल, हमें प्लस में लेना है, तो 6 से 6 आ गया शेषफल। तो ये 6 शेषफल कब आया, जब हमने -3 लिया। तो 99 में से -3 करोगे तो हमें 6 शेषफल बचाना है ना यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, -3। तो 99 में से क्या किया, -3, तो आ गया 96। 96 में भाग लगाओ, चेक कर लो साया 9 का शेषफल कितना आएगा, 6। तो इस सीरीज का हिस्सा है लास्ट वाली संख्या, 2 अंकों की संख्या कौन सी है, 96। तो मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, 96। लेकिन यहाँ पे तो क्या पूछा था, न्यूनतम मान, तो मैक्सिमम मान भी पूछ सकता है बाद में। एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, संख्या 119 0 स्टार 6 में स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी कौन सी संख्या आ सकती है जिससे यह 9 से विभाज्य हो जाएगी। ऑप्शन दे रखे 1 9 3 0। सवाल में कुछ नहीं बोला स्टार का, तो हमें क्या माननी पड़ेगी, एक अंकीय संख्या, अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो देखो 119 0 स्टार 6, तो स्टार के स्थान पर मान पूछा है, 9 और 2 11, 11 क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 प्लस स्टार, इसमें क्या जा रहा है, 9 का भाग। अगर इस संख्या में 9 का भाग जा रहा है, इसका मतलब अंकों के योग में भी 9 का भाग जाएगा। तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, 8 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि 9 का भाग चला जाए, 8 और 1 9, तो 1 जोड़ देंगे। अब 1 में 9 जोड़ोगे तो 10, अगली संख्या 10, लेकिन नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि क्या है, स्टार क्या है, एक अंकीय संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। अब सिर्फ एक ही मान आ रहा है इसका, तो अधिकतम मान भी यही हो जाएगा, न्यूनतम मान भी यही हो जाएगा। तो चाहे न्यूनतम पूछा चाहे अधिकतम, तो इसमें अधिकतम ही पूछा है। स्थान पर सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी, तो क्या हो जाएगा आंसर 1। आगे की चीजें अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना।